गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन से जो है आज सीख सकें, उसके साथ रूबरू हो सकें और खुदा से जो है हम उसकी तजवीज़ और उसके प्लान्स को जो है वो समझ सकें। आज जो है हम गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 21 आयत से जो है वो पढ़ने लगे हैं। पर इससे पहले कि हम पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं और हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको छोड़ किसी को भी जानते नहीं हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, जब हम पिता के पास आते हैं उनकी कुर्बानी के लिए, उनके लहू के लिए जो उन्होंने हमारे लिए बहाया। हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं प्रभु, हमारे गुनाह बहुत हैं। पर खुदावंद आपके वचन में लिखा है, आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे गुनाह चाहे किरमची रंग के भी क्यों ना हो, मैंने हिम के नाल मानिन जो है वो सफेद कर दूंगा। खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं, वैसे ही आप हमारे गुनाहों को हमसे दूर करें और आपके और हमारे बीच में खुदावंद कोई भी दीवार ना बन सके। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हो और खुदावंद हमारे बीच में खुदावंद अपनी हजूरी दें। आप बोलें हम सुने, आप बढ़े हम घटें, पर आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो यहाँ पर 11वें अध्याय में हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से मिक्स्ड ग्रुप जो कि मिस्र से निकला है, मिस्री थे जिन्होंने इज़राइल के साथ कूच किया। इज़राइल के साथ जो है मिस्र से निकलकर अब बियाबान में है। और हम देखते हैं कि पहली चंद आयतों में इस तरह से बयान किया गया है कि वो मिक्स्ड जो ग्रुप था या क्राउड था, उन्होंने जो है वो रोना शुरू किया। उन्होंने फुसफुसाना शुरू किया कि हम मिस्र में अच्छे थे, मिस्र में हमें लहसुन, प्याज और मछलियां जो है वो मिलती थी, पर यहाँ पर हम जो है वो मन्ना मन्ना जो खुदा हमें दे रहा है उसको खा रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है कि हम भी कई बार मिस्र जो गुलामी को दिखा रहा है, मिस्र जो पाप को दिखा रहा है, हम भी पाप के लिए रोते हैं। और हम जो खुदा ने हमें पाप से आजादी दी है अपने लहू के जरिए से, और जो वो अच्छा काम हमारी जिंदगी में कर रहा था कि हम बेहतर इंसान बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें, हम उसकी वैल्यू को छोड़कर उन चीजों के लिए रोना शुरू करते हैं जिन चीजों का हमारी जिंदगी से निकलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब उन्होंने ये विचारधाराएं रखी और रोने लगे इसके बारे में, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जो है उनकी आ, रोने को जो है वो देखा, क्योंकि मूसा जो है वो खुदा के पास रो रहा है और मूसा अपने आप को आ, बिल्कुल प्रेशर में दिखा रहा है कि काफी प्रेशर में आया हुआ है। और खुदा ने उसकी दुर्बलता यानी उसकी वीकनेस, उसके प्रेशर को देखकर 70 लोगों को कहा कि तू जो है उनको, जो कि ट्राइब के एल्डर्स थे, मुखिए थे, उनको बुला और उन पर जो है मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। सेम आत्मा जो मूसा पर है, सेम आत्मा 70 लोगों पे जो है वो उंडेलेगा। सो 70 जो आंकड़ा है या अंक है वो हमें नए नियम में भी देखने को मिलता है, जब यीशु मसीह ने दो दो करके 70 लोगों को जो है वो प्रचार करने के लिए भेजा। पुराने नियम में भी जो है 70 एल्डर्स का जिक्र किया गया है, जो कि खुदा के वचन को, अगर मूसा इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट, अगर मूसा जो है मसीह का स्वरूप है, तो हम देख सकते हैं कि मसीह को जो 70 लोगों ने उस कलाम को, जो मिनिस्ट्री खुदा यीशु मसीह की थी, उसको फैलाने के लिए जो है वो काम किया। एग्जैक्टली वही ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो मूसा के लिए 70 लोगों ने जो है वो काम किया। डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो खुदा की लीडरशिप के जो है वो क्वालिटी है, वन ऑफ द क्वालिटीज है। क्योंकि डिवीजन जब काम की होती है तो काम सरल, इजी हो जाता है और काम जल्दी से जो है वो खत्म हो सकता है। अगर एक ही वन मैन शो करे तो उसके लिए जो है वो टफ होगा। सो यहाँ तक हमने ये देखा कि खुदा ने जो है उनके साथ आ, बातचीत की मूसा के साथ, और मूसा से कहा कि मैं इनको इतना दूंगा, एक दिन नहीं,
10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, मैं इतना इन्हें दूंगा कि इनके नथनों से जो है वो मांस निकलेगा। सो कई बार हम ये देखते हैं कि खुदा हमारी डिजायर्स को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जिद होती है, और हम जो है कंटिन्यूअसली क्रेविंग कर रहे होते हैं उसी चीज के लिए, तो खुदा होने देता है। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमेशा राइट नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को दुआ करनी सिखाई, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस तरह पिता तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी जो है वो पूरी हो। सो खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी वो ज्यादा जो है वो जरूरी है, बनिस्बत की हमारी क्रेविंग या हमारी इच्छा, हमारी लालसा, जो कामुकता हमारी होती है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसके बीच में जो है हम कॉन्सिक्वेंसेस शायद गलत जो है वो एक्सपीरियंस करें। सो आइए देखते हैं 21वीं आयत में किस तरह से मूसा ने कहा। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वह महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वह सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? व क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? अब जब यहाँ पर मूसा अपनी कन्वर्सेशन खुदा के साथ कर रहा है, तो मूसा कैसे भूल सकता है कि इन द बिगनिंग जब खुदा ने सृष्टि की रचना की है, तो खुदा ने हर किस्म की, अ, हर डिफरेंट काइंड जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जो है वो बनाई। उसने सिर्फ बोला, और मछली अगर आप समुद्र में देखें तो हर रंग की मछली है, हर किस्म की जो है वो मछली आपको देखने को मिलेगी। कई बार ऐसी मछलियां जो बहुत ही कम है, रेयर हैं, बट दे आर स्टिल देयर। कैसे आई? सिर्फ उसके शब्द बोलने से। मूसा के पास प्रेशर है कि अगर 6 लाख जो लोग हैं वो पैरों पे चल रहे हैं, यानी प्यादे हैं उसके, तो जो बाकी कॉन्ग्रीगेशन है वो कितनी होगी? सो लगभग 2 मिलियन जो है वो लोग जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं। 20 सो इसलिए 20 लाख लोग जो है वो होंगे। अगर हम गिनती कर रहे थे जब हर एक कबीले की जब गिनती करके दिखाई दी, तो लगभग जो है ये लोग 20 लाख के करीब हैं। और 20 लाख लोगों का खाना जो है मुहैया करना, वो भी एक महीने के लिए, तो इट इज डिफिकल्ट। सो वो प्रेशर मूसा जो है सोच रहा है कि मैं एज अ लीडर कैसे इन्हें जो है वो प्रोवाइड करूंगा। कई बार हम भी अपनी लाइफ में कई बार जो है सारा बोझ अपने अपने ऊपर लेकर सोचते हैं कि ये सारी चीजें मैं कैसे अकेली जो हूँ वो कर पाऊंगी या अकेला कर पाऊंगा। बट यहाँ पर जब हम ये बातें सोचते हैं, तो खुदा की प्रेजेंस या खुदा की प्रोविजंस जो हैं हम भूल जाते हैं। मूसा भी यहाँ पर जब कन्वर्सेशन खुदा से कर रहा है, तो उसके दिमाग में भी यही प्रेशर है, उसके दिमाग में भी यही स्ट्रेस है कि ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। इतने लोगों को मैं कितनी बकरियां मारूंगा, कितने भेड़ जो हूँ मारूंगा, कितने पानी से मछलियों को बटोरूंगा कि इनको जो है वो मांस मिल सके। एंड कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं खुदा की पावर को, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट। हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि खुदा हमें मुहैया कर सकता है। अंडर एस्टिमेट करके हम अपने ही विचारधाराओं में, अपने ही प्लान्स में, ऑप्शंस में जो है वो फंस जाते हैं, एंड देन वी बिकम डिस्ट्रेस। हम जो है वो काफी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सो ऑलवेज वन एट अ टाइम। एक चीज अगर सामने खड़ी हुई है, पहले उसको सॉल्व करें। और वो सॉल्व कैसे हो सकती थी मूसा की? खुदा से कह के कि खुदा, इनको अब तू ही देख कि तू इनको कैसे खिलाता है। यहोवा ने मूसा से क्या कहा 23वीं आयत में? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। ये फ्रेज कि खुदा का हाथ छोटा हो गया, ये शायद उसकी 59 चैप्टर में आप देखेंगे कि खुदा ने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हें सुन ना सकूं, बट तुम्हारे पापों के कारण
मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, दीवार जो है खड़ी है। सो जी। शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि खुदा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, खुदा पूरी क्रिएशन को बनाने वाला, जिसने शब्दों से हर चीज को बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे गॉस्पल मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में कि यीशु मसीह बार बार ये तकीद या बार बार ये कलाम सुना रहे हैं कि चिड़ियों को देखो ना, वो बोते हैं ना वो काटते हैं, पर आसमानी बाप उन्हें क्या करता है, रोटी जो है वो खिलाता है। सो खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो हमारी समस्याओं में हमारी मदद ना बन सके, बट हमारी इंटेंशंस जो हैं वो क्या हैं, वो मैटर करती हैं। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने रोटी खिलाई। यहाँ पर भी जो है मसला क्या है कि हम रोटी खाना चाहते हैं, हम मांस खाना चाहते हैं। और जब हम गॉस्पेल में देखते हैं, यीशु मसीह ने वहां पर जो है 5,000 आदमी की गिनती बताई गई है, तो ये लगभग औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो अगर मैं सोचूं कि 20,000 के करीब लोग हैं, तो 5 रोटियों से दो दो मछलियों से परमेश्वर ने उन सभी को जो है वो खाना खिलाया। और इनफैक्ट 12 टोकरियां जो थी वो बाद में रोटियों की जो है वो बची हैं। यहां पर भी खुदावन वही मुआवजा करने की बात जो है वो कर रहे हैं, पर डिफरेंस है इस मुआवजे में और जो गॉस्पल में मुआवजा किया गया है, वो डिफरेंस जो है हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं 24 आयत। तो मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें क्या सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वह आत्मा उन पर आई, तब वह नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। इनफैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की प्रोविजन सिर्फ रोटी में नहीं है, बल्कि खुदा की प्रोविजन जो है हमारे मैन पावर में भी जो है वो देता है, हमारे वर्क में, हमारी कैपेसिटी में, हमारी कॉम्पिटेंसीज में। खुदा जो है अपनी मौजूदाना तरीके से जो है वो मदद कर रहा है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 70 लोगों को हैकल के बाहर जो है वो खड़ा किया गया। खुदा मूसा से बात कर रहा है, मूसा प्रेशर में था, खुदा ने उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए 70 लोगों पर खुदा की आत्मा जैसे मूसा पर है, सेम आत्मा जो है उन पर जो है उतारी, और उन्होंने नबूवत की। अ, जब भी आप देखेंगे बाइबल में, चाहे वो साउल की कहानी हो, चाहे वो सैमुअल की कहानी हो, दाऊद की कहानी हो, आप ये देखेंगे कि खुदा ने जब भी किसी पर आत्मा उंडेली है, लोगों ने नबूवत की है। टंग्स का जिक्र जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट में बिल्कुल नहीं आ रहा, न्यू टेस्टमेंट में आ रहा है। क्योंकि जब टंग्स हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, वहां पे वरदान की जरूरत ही नहीं थी टंग्स की, क्योंकि सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं। पर न्यू टेस्टामेंट में गैर लोग जो हैं, अन्य जाति के लोग, अलग अलग देशों से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए खुदा को ये वरदान उन्हें देना पड़ा कि वो उनकी ही भाषा में जो है उन्हें प्रचार कर सके। क्योंकि जब हम प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि जब पहली बार पैंतीकोस के दिन उन पर आत्मा उतरी और उन्होंने अलग अलग भाषा बोली, तो उन अलग अलग भाषाओं का नाम वहां पे दर्ज किया गया है। और बताया गया है कि जो उस भीड़ में थे, पर्व मनाने के लिए अलग अलग देशों से यहूदी आए थे, उन्होंने उन्हें अपनी भाषा में प्रचार करते हुए सुना। सो इट इज वेरी क्लियर कि खुदा अपने वरदान एक पर्पस के लिए देता है, जो कि हम इफिसियों उसके 4 अध्याय में देखते हैं कि खुदा के वचन में लिखा है कि एडिफाई द चर्च। ये गिफ्ट्स जो खुदा हमें देता है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए देता है, कंफ्यूजन के लिए नहीं देता। सो पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में साफ पौलुस कहता है कि गॉड इज नॉट द गॉड और द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। खुदा कंफ्यूजन के लिए नहीं है। सो इनफैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जब अपना आत्मा दिया, लोगों ने नबूबत की यानी प्रोफेसियाई की है, और परंतु फिर और कभी ना की। सो वो उस मोमेंट्री ये एक्ट था, जस्ट टू रिलीज द प्रेशर, मूसा का प्रेशर रिलीज करने के लिए खुदा ने उसे एक अश्योरेंस दी है
कि वो, जैसे यीशु मसीह से कहा गया जब वो गदी पे बैठे यरूशलेम की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि इन्हें, सॉरी, जब यीशु मसीह ने हैकल साफ की और वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, तो लोग कहने लगे, फक्की फरीसी यीशु मसीह से, कि इन्हें मना कर कि ये तेरी तारीफ ना करें। तो यीशु ने क्या कहा, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। सो खुदा की कायनात उसके कंट्रोल में है, और खुदा अपनी मर्जी के अनुसार किसी को भी कोई भी वरदान जो है वो दे सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूवत का जिक्र किया गया। साउल, जिसको जब पहला राजा इज़राइल का बना, तो वहां पर भी साउल ने क्या की, आत्मा उस पर आई, और बाइबल में लिखा है कि उसने जो नबूवत की। सैमुअल की बुक में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो प्रॉफिट का स्कूल था, जब दाऊद छुपने पे, मतलब साउल जो है वो दाऊद को मानने पर था, और दाऊद जो है उसके स्कूल में गया सैमुअल के, और वहां पे छुपा है, तो खुदा का आत्मा आया, सभी वहां पर जो है नबूवत कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो जिक्र आया है 26 आयत में, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम अल्दाद और दूसरे का मदाद, उस उन पर भी आत्मा आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वह छावनी में ही नबूबत करने लगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके नाम लिखे गए हैं, इनफैक्ट अब जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में उसकी आखिरी आयतों में देखते हैं, तो वहां पर जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं, उन पर दूसरी मौत लागू नहीं है। दूसरी मौत जो कि आग और गंधक की है, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, उसके 20वें अध्याय में, आप हायर डेस्नी में जाकर इस अध्याय को जो है वो सीख सकते हैं। वहां पर जिक्र किया गया है कि दूसरी मौत, पहली मौत जो हम शारीरिक तौर से मरते हैं, दूसरी मौत जो हम आत्मिक तौर से भी मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह से पहला रेजरेक्शन और दूसरा रेजरेक्शन बाइबल का वचन जो है वो दिखाता है। फर्स्ट रेजरेक्शन जो जीसस की सेकंड कमिंग पर है, और धर्मी लोग जो है वो जी उठेंगे। सेकंड रेजरेक्शन जो है वो 1000 का समय जो बताया गया है, जिसमें शैतान को बांध दिया जाएगा, और 1000 साल के बाद दोबारा से रेजरेक्शन होगी इवल लोगों की, और फिर उसके बाद सेकंड डेथ उन्हें जो है वो दी जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जिनके नाम लिखे गए हैं वो क्या है, जिनके नाम खुदा की पुस्तक में लिखे गए, और जिन लोगों को यहाँ पर 70 लोगों के नाम दर्ज करके मूसा ने दिए थे, उन सभी पर आत्मा हुई, चाहे वो तंबू के पास थे, चाहे वो तंबू से जो है वो दूर थे, पर सभी ने जो है एक बार ही नबूवत की, और दैट वाज अ साइन कि खुदा जो है मौजाना तरीके से अपने कामों को जो है वो करना जानता है। और तब किसी जवान ने दौड़कर 27वीं आयत में मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद शामनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, ये पहली बार यहोशू ने जो है का जिक्र यहाँ पर आया है, जिसमें उसने कहा, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। सो मूसा ने उनसे क्या कहा, क्या तू अपने कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। इनफैक्ट ये जो शब्द है कि मूसा ने जब ये कहा कि भला होता कि पूरी इज़राइल जो है नबूवत करती, सेम शब्द जो है वो पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है कि बेहतर है कि अगर तुम वरदानों की खोज करते हो, तो खुदा से मांगो कि तुम नबूवत कर सको। और फिर वो उसने पूरा 14 अध्याय बताया कि टंग्स के गिफ्ट में कितनी लिमिटेशन है, पर प्रोफेसी के गिफ्ट में जो है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि टंग्स में आप भाषा जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की, बट वो टंग्स की बात क्यों कर रहा है? टंग्स ये नहीं है कि हम आसमानी, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आती कि वो क्या बोलते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद ये फरिश्तों की जो है वो भाषा है। बाइबल में जो टंग्स हैं, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि खुदा का कलाम सारे दुनिया में जो फैलाया जाएगा, तो स्पेसिफाई किया गया है नेशन टंग्स। सो टंग्स मीन्स डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट नेशन। वो
यू ट्रू। नो जी। वो टंग्स की बात नहीं की गई है कि हम बैबलिंग करें, नहीं। बाइबल जब टंग्स की बात कर रहा है, वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वो लैंग्वेजेस विच आर विच आर नॉट नोन टू अस, जो हमें नहीं मालूम जी। है। इसलिए वो भाषाएं जब बोली जाएं कि हमें मालूम ही ना पड़े, या कोई मेरे साथ तेलुगु में बात करे और मुझे समझ ही ना आए, या कोई मेरे साथ जो है ग्रीक में बात करे तो मुझे समझ ही ना आए, तो मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ जो है वो नहीं हो सकती। ओके। मैं उनको समझ नहीं सकती, वो मुझे नहीं समझ सकते। बट प्रोफेसी में क्या होता है? प्रोफेसी में यू स्पीक कि खुदा ये कह रहा है और ऐसा समय आने वाला है, या खुदा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियंस के 14 अध्याय में कहता है कि अगर तुम टंग जानते हो और उसका कोई अनुवाद करना नहीं जानता है, तो टंग्स मत बोलो, क्योंकि दिस इज अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की तरफ से नहीं हो सकती, बिकॉज गॉड डजंट हैव अ स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नबूबत जो है खुदा ने बख्शी है। नबूबत से लोग एडिफाई होते हैं। नबूबत से आने वाले समय के बारे में खुदा पहले ही बता देता है। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे उन्होंने क्या प्रोफेसी की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई दर्ज नहीं किया गया। बट ए ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार प्रोफेसी, स्पिरिट जैसी आ रही है प्रोफेसी कर रहे हैं। नबियों पे स्पिरिट आ रही है, वो प्रोफेसी कर रहे हैं। खुदा ने इसलिए प्रोफेसी दी कि प्रोफेसी टंग से बेहतर है। बट न्यू टेस्टामेंट में, एक बार फिर मैं बता रही हूँ, न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ इजराइल ही नहीं थे जिनके पास गॉस्पल गया। इजराइल से बाहर अब गॉस्पल जा रहा है। उन तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा खुदा ने उनको दी, और उन्होंने उनकी भाषा में जो है उन्हें क्या किया है? प्रचार किया है। क्लियर? सो जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या तू मेरे कारण जल रहा है? भला होता कि सारी प्रजा नबूवत करती, बिकॉज दिस इज वेल, इनफैक्ट एक और अच्छी आयत मुझे ध्यान में आ रही है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि अजगर उस स्त्री के साथ और उसकी शेष संतान के साथ जो है वो गुस्सा हुआ, जिन्होंने खुदा के हुक्म रखे और प्रभु यीशु मसीह की गवाही रखी। फिर प्रकाशित वाक्य 19 उसके 10 में लिखा कि जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, वो नबूवत की आत्मा है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो खुदा की आत्मा के जरिए से लिखा गया है। खुदा के कलाम में आने वाले समय के बारे में लिखा गया है। ये यीशु मसीह की गवाही है, खुदा का कलाम जो हमारे पास है। खुदा के हुक्म जो खुदा के कलाम में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास है। और अजगर उन्हीं लोगों से गुस्से में होता है जो ये दो चीजों को अपने हाथ में रखते हैं, या अपनी जिंदगियों में जो है वो रखते हैं। इनफैक्ट खुदा नबूवत ही देता है ताकि लोग सचेत हो जाएं कि आने वाले समय में जो है वो कौन क्या होने वाला है। कंफ्यूजन नहीं देगा, क्लैरिटी देगा। उसकी कन्वर्सेशन में, उसकी कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी है। और इसीलिए हम देखेंगे कि डूज एंड डोंट्स, जो हम सोचते हैं कि डूज एंड डोंट्स है, वो डूज एंड डोंट्स नहीं है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है कि वो कैसा फील करता है, वो कैसा अपना मैनेजमेंट करना चाह रहा है अपनी कौम का, कैसे उनको रखना चाह रहा है एक खूबसूरत तरीके से। अगर वो हेल्थ लॉ दे रहा है, तो किस तरह से उन्हें हेल्दी रखना चाह रहा है। अगर उन्हें सेरेमोनियल लॉ दे रहा है, उनके पाप कैसे उनको उनसे दूर करना चाह रहा है। अगर उनके मॉरल लॉ दे रहा है, तो उनके हाई स्टैंडर्ड कि वो पूरी दुनिया से जो है वो अलग चमकने चाहिए, इसलिए दे रहा है। उसकी ट्रांसपेरेंसी है उसके कलाम में। और अगर हम उसके कलाम को नहीं देखेंगे, हमारे पास उसका मैसेज जो है वो क्लियर नहीं आएगा, और वी विल बी कंफ्यूज। यहाँ पर मूसा जो है वो, बेशक यहोशू जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, पोजेसिव हुआ। बट मूसा वहां पे पोजेसिव ना होने की जो है बात यहोशू से जो है वो कर रहा है। उसी तरह से हमारे पे भी आजकल आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट होती है कि इसके बाद का काम उसका है, मेरा नहीं। सिस्टर जी अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, इफ यू डोंट माइंड। जीसस यहाँ पे तकीद हमारे लिए भी ये कर रहे हैं कि हम दूसरों के दूसरों को खुदा में बढ़ाएं,
ये नहीं कि जब दूसरे लोग खुदा में बढ़ते हो तो हम क्या करने लग जाए, पोजेसिव हो जाए, हम ये सोचने लग जाए कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। सो वी ऑल टुगेदर नीड टू ग्रो इन क्राइस्ट। हमें जो है वो यीशु मसीह के साथ जो है आगे बढ़ना है। 31 आयत। 30 आए, तब फिर मूसा इज़राइल के पुरनियों समेत शामनी में चला गया। सो तंबू से निकलकर वो शामनी में आ गए, यानी टेंट्स में आ गए। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र के बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग पर भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रीजन क्या था उनका रोने के लिए। रीजन ये था कि वो मांस के लिए रो रहे हैं। रीजन ये था कि वो पीछे मिस्र को देखकर रो रहे हैं। रीजन ये था कि उनकी आंखें उनके पेट पर लगी हुई थी। वेल, फिलिपियों के 3 अध्याय की 17 आयत में पौलुस कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेट के लिए खुदा का काम कर रहे हैं, इस अर्थली पोजेशन के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। उनको इमिटेट मत करो। इनफैक्ट वो ये कह रहा है कि इमिटेट मी। और 1 कुरिन्थियन 11 उसकी पहली में लिखा है कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। सो इसका मतलब कि उसकी टेस्टिमनी इतनी पावरफुल है कि जैसे जीसस चले हैं वैसे ही वो चल रहा है, और वो हमें भी अपने जैसा चलने के लिए जो है वो कह रहा है। और फिर कंट्रास्ट में एक ऐसे लीडर्स भी दिखा रहा है जो पेट के कारण जो है खुदा का काम कर रहे हैं। उनकी आंखें जो है मसीह के ऊपर जो है वो नहीं लगी हुई हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों तरह के लोग हैं। मिक्स भीड़ जो है वो अपने पेट को देख रही है, मूसा जो है मसीह को देख रहा है। हम आज के टाइम में किसको देख रहे हैं? अपनी पेट, अपनी जरूरतों को, कि हम मसीह के व्यवहार को अपनी जिंदगी में लेकर आना जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो तब यहोवा की ओर से जिन लोगों ने अपनी इंटेंशन पेट पर रखी थी। इनफैक्ट इन द बिगनिंग हवा और आदम क्यों गिरे? क्योंकि हवा का ध्यान खुदा से हटकर किस पे चला गया? अपने पेट, अपनी जुबान की स्वाद पर जो है वो चला गया, और देन एवरीथिंग फॉलन अपार्ट। सो हमारी जिंदगियों में भी जब हम खुदा से हटकर, और ये हमारी क्या कहते हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपना ध्यान खुदा से हटाकर अपने पेट की तरफ जो है वो कर लेते हैं। बट हमें यहाँ सीखने को ये मिलता है कि हमें खुदा की तरफ अपनी नजर रखनी है। और जब उन्होंने पेट पर की आंधी आई, जो वो मांग रहे थे खुदा ने दे दिया। खुदा दुआओं को सुनता है। हम जो भी मांगते हैं वो हमें दे देता है। उन्हें भी दे दिया। और कैसे? भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए, यानी बटेरें इतनी आई, आंधी चली और बटेरें इतनी आई कि वो इजिली उनको जो है वो कैच कर सकते थे। 32 आयत, और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर, दिन भर और रात भर, यानी दे वर सो ग्रीडी, दिन भर भी लगे रहे और रात भर भी। इमेजिन करें कि जो खुदा उन्हें दे रहा है, पहले उसको तो खत्म कर लें। तो हम क्या करने लगते हैं? सेविंग करनी शुरू करते हैं। मैंने देखा कि जितना हम हमारा हमारे एफर्ट्स होंगे ना कि हम सेविंग करें, हमारे इतने खत्ते जो है वो भरे होने चाहिए। यीशु मसीह ने पैराबल भी दिया कि एक आदमी के खत्ते भरे थे। उसने कहा कि ए जान, खा पी और ऐश कर। तो साथ ही में खुदा की आवाज आती है कि ए भागे, अगर आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाए। सो वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी गोना लिव, बट लिव फॉर टुडे। आज के लिए खुदा की जो बरकत हमें दी हुई है उस पे संतुष्ट रहना हमें जो है वो सीखना चाहिए। इन लोगों ने, आप देख सकते हैं वर्ड्स जो लिखे गए हैं, लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। सो जिसने थोड़ा, सबसे थोड़ा था ना, वो 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी की चारों ओर फैला दिया। सो दे वर सो ग्रीडी कि जब खुदा ने दिया तो वो और दे वर नॉट कंटेंट एट ऑल कि मैं एक बटेर बना के खा लूंगा। नहीं, वो और रखना चाह रहे थे कि पता नहीं शायद खुदा अगली बार देगा कि नहीं देगा।
सो व्हाट डज दैट मीन कि खुदा देगा अगली बार कि नहीं देगा? खुदा जो है हर रोज की रोटी हमें देता है, और यही दुआ में हम मांगते हैं कि खुदा हमें हर रोज की रोटी बख्श। अगर ज्यादा देगा तो शायद हम खुदा के पास वापस ना आए, अगर कम दे तो हो सकता है हम खुदा को बुरा कह दें। तो इसलिए ये दुआ सबसे बेस्ट है कि खुदा मुझे हर रोज दिन भर की रोटी जो है तू बख्श। और जब उन्होंने ज्यादा बटोरने की कोशिश की तो क्या हुआ? 33 आयत में, मांस उनके मुंह ही में था कि वह उसे खाने ना पाए थे, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। Why God did that? बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। जब खुदा ने उन्हें खुद बटेर दी तो खाने का हक जो है वो क्यों नहीं दिया? भजन संहिता 78 उसकी 27 से 31 वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, दे वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर क्रेविंग वाइल देयर फूड वाज स्टिल इन देयर माउथ। और खास करके वहां पे ये लिखा गया है कि वो अपनी क्रेविंग में बने रहे। हालांकि हमने पहले पढ़ लिया कि मूसा को कह दिया था कि मैं इनको मार दूंगा, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि खुदा का गॉस्पेल उनके पास क्या आ रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम मर जाएंगे, ये मिट जाएंगे। वो अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी तजवीज या प्लान जो है उन्होंने नहीं रखा था। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जीसस को बहुत लाइटली लेते हैं और कहते हैं कि खुदा का वचन अगर ना भी पूरा किया तो क्या हो जाएगा, मर ही जाएंगे हम। दे से लाइक दैट। बट वो मरना, खुदा की प्रेजेंस से आप अलग होना, वो बहुत ज्यादा जो है वो पेनफुल इंसिडेंस जो है होगा हमारे लिए अगर हम हमेशा की मौत जो है वो मरते हैं। क्योंकि उसे जिक्र किया गया है दांत का पीसने के माने, उसे जिक्र किया गया है कि वो आग जो है कभी नहीं बुझने वाली। उसका जिक्र इस तरह से किया गया है कि वो आग और गंधक के साथ जो है वो मौत होगी, जो ये बता रहा है कि इट विल नॉट बी अ प्लेजेंट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी हैव रिजेक्टेड, क्योंकि हमने जो है खुदा के प्लान को जो है वो रिजेक्ट किया है। सो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से वो क्या भजन लिखने वाला जो कि रिमाइंड करा रहा है उन कहानियों से अपने टाइम के लोगों को कि हम वैसे ना बने, हम स्टिक ना रहे अपनी क्रेविंग पे। वी शुड लेट इट गो। जैसे खुदा की इच्छा है वैसे हमारी जिंदगी में होने के लिए हमने हमें जो है अपनी जिंदगियों में जो है अपने आप का नेचर जो है या अपने बिहेवियर को जो है ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद भजन संहिता 106 उसकी 13 से 15 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी यही लिखा है, बट लस्टेड एक्सीडिंगली इन द विल्डरनेस। उन्होंने, दे डिड नॉट वेट फॉर हिज काउंसिल। वाओ, उन्होंने खुदा की राय लेनी ही नहीं चाहिए। वो अपनी काम, अपनी क्रेविंग में स्टिक रहे और इतनी बढ़ा दी उन्होंने अपनी क्रेविंग कि खुदा का डर ही जो है वो खत्म हो गया। तभी मैंने कहा यीशु मसीह ने गॉस्पेल में हम देखते हैं, मत्ती की अंजील, मरकुस की अंजील, लूका की अंजील में यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया, उनको खाना खिलाया। और यहां पर भी एक ऐसी कॉम को खाना खिला रहा है, पर कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के, डेस्टिनी दोनों की जो है वो डिफरेंट क्यों हुई? क्योंकि वो लोग जो गॉस्पेल में रोटी खा रहे थे 3 दिन से परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे, खुदा ने उन पर तरस खा के उन्हें रोटी दी और वो तृप्त हुए। यहां पर खुदा उनके साथ है, उनसे बातें भी कर रहा है, पर उन्होंने खुदा की वैल्यू जो है वो उस कदर जो है वो नहीं की। और उन्होंने अपनी क्रेविंग को, अपने पेट की खुशी, अपनी जुबान के स्वाद को खुदा से जो है ऊपर रखते हुए स्टिक रहे और तौबा नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ? वेल, यही यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो हमारी जिंदगी में हमें ये समझने की जरूरत है, हम खुदा के साथ या खुदा के पास अपनी दुआओं में किस तरह से आते हैं। क्या अपनी लालसाओं के साथ, अपनी जिद के साथ? और खुदा अगर हमसे बात भी करता है तो हम नहीं सुन रहे, हम अपने ही तरीके से चल रहे हैं, देन द डेस्टिनी विल नॉट बी दैट प्लेजेंट। पर अगर हम खुदा की इच्छा के अनुसार अपनी अपनी बात कह के खुदा से कह दें कि खुदा फिर भी मेरी नहीं,
तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी में उस प्याले को लेने की जो है वो बात की और कहा कि ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, पर फिर भी खुदा पिता, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। एक एग्जाम्पल खुदा यीशु मसीह ने सेट की। हमारी डिजायर्स ड्यू टू अवर सिन, हमारे पाप के कारण शायद गलत हो सकती हैं, पर जब हम एट द एंड खुदा से ये कहते हैं कि खुदा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, देन गॉड टेक कंट्रोल ओवर अवर लाइफ। तो खुदा अपना जो है अपनी जो है तजवीज या प्लान जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। सो और 34 आयत में लिखा है कि उस स्थान का नाम किब्रोतवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किम्बोर तवा से प्रस्थान करते हुए हेसरोथ में पहुंचे और वहीं रहे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही सैड जो है वो स्टोरी है। वो सैड स्टोरी ये है कि जिन लोगों ने खुदा की आजादी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं किया, और जिन्होंने गुलामी, मिस्र जो शैतान के फिरौन जो शैतान को, शैतान का टाइप है, मिस्र जो पाप का टाइप है, उसकी जो है हसरतें जो है वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए साल्वेशन नहीं हो पाई और वो लोग जो है वो मर गए। बट हमारे लिए आज भी दरवाजा खुला है। अगर हम खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं, तो खुदा से ये प्रार्थना करें कि खुदा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और खुदा की इच्छा हमारे लिए बेहतरीन है। खुदा ने मन्ना आसमान से गिराकर उन्हें खिलाया है, और उनके उनके जिस्म में बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि एक भी रोग जो है वो पाया नहीं गया। उन मूसा का कुब भी जो है वो नहीं हुआ, मूसा की जूतियां भी जो है वो नहीं टूटी, मूसा के कपड़े भी जो है वो नहीं फटे। खुदा जितना हमारे पास होगा खुदा उसमें इतनी बरकत देगा कि आपको किसी चीज की भी जो है वो जरूरत नहीं होगी। बी फेथफुल टू गॉड। खुदा के हुक्म और उसकी प्रोफेसी जो आने वाले समय के लिए खुदा के कलाम में लिखे हैं उसको पकड़े रहें, और खुदा की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी खुदा करता रहे, तो यकीनन है हम जिंदगी को पाएंगे। खुदा में आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा है। हम जानते हैं खुदावन कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी आपकी प्रजा, आपकी दुल्हन हैं। पिता परमेश्वर, हमारे में बहुत कमियां हैं और हम अच्छे नहीं हैं, पर हमारी प्रार्थना है आप हमें अच्छा करें। हमारी प्रार्थना है आप अपनी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी करें। जो तरबियत, जो इमेज आपकी है, आप हमारे बीच में डालना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारी जिंदगियों में हर रोज अच्छा काम करते रहें। माफ करें जो हमारे गंदे ख्याल हैं, माफ करें जो हमारी गंदी बातें हैं, माफ करें जो बुरे काम हैं, उन सभी से हमें छुटकारा दें। हमें उस मिश्र से निकाल कर अपने बागियादन तक लेकर जाएं। खुदावन, आपके दूसरी आमद के लिए हमारी आंखें लगी हैं। हमारी प्रार्थना है कि हम पाप ना करें, और अगर करें तो यीशु मसीह के वसीले से प्रभु आप हमारे हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दें, हमें क्षमा करें, और आज पूरा दिन हमें आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 खुदा थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें इसी तरह से बने रहें। आमीन। आमीन।